नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज से कन्याकुमारी से शुरू होने जा रही है। सीएम भूपेश बघेल भी यात्रा में शामिल होंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी यात्रा में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल आज जाएंगे कन्याकुमारी। सुबह 9 बजे कन्याकुमारी के लिए वो रवाना होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आज से कन्याकुमारी से होने जा रही है और इसी यात्रा में शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल सुबह 9 बजे कन्याकुमारी के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी राहुल गांधी की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इस यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत कांग्रेस करने जा रही है, राहुल गांधी करने जा रहे हैं और सीएम भूपेश बघेल भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए सुबह 9 बजे कन्याकुमारी के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी यात्रा में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी ममता लांजेवार इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, कांग्रेस की महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट है, यात्रा है, राहुल गांधी के महत्वाकांक्षी ये यात्रा है और इस यात्रा को सभी कांग्रेसी नेता मिलकर सफल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और यही वजह है कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और सीएम भूपेश बघेल भी यात्रा का हिस्सा होंगे। बिल्कुल, देखिए, और कांग्रेस का ऐसा कहना है कि पूरे देश भर में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं और बिखराव की स्थिति जैसी है, लोग बढ़ गए हैं और ये सब जो है बीजेपी की स्ट्रेटेजी का नतीजा है। बीजेपी पूरे देश को बांटने की कोशिश कर रही है और अलग अलग ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई और बेरोजगारी और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे लड़ने के लिए संगठित होने की ज़रूरत है और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से किया गया है। राहुल गांधी जो है वो खासतौर पर अगर हम बात करें तो प्रमुख है, वो भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 9 बजे रायपुर एयरपोर्ट से निकलेंगे और 11:30 बजे वो जो है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से जो है वो रिसोर्ट जाएंगे। रिसोर्ट के बाद में वो जो थिरुवल्लुवर जो मेमोरियल है वहाँ जाएंगे। विवेकानंद मेमोरियल जो है वहाँ पर विज़िट करेंगे। उसके बाद कामराज मेमोरियल जाएंगे और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी मंडपम यहाँ पर वो 3 बजे जाएंगे, जहाँ पर प्रेयर की जाएगी। ये जो भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू होगी उसके पहले और उसके बाद जो है 6:30 बजे नेशनल फ्लैग हैंड ओवर सेरेमनी होगी एट गांधी मंडपम और इसके बाद में भारत जोड़ो यात्रा जो है वो महात्मा गांधी मंडपम से जो है वो बीच रोड में शुरू होगा, मार्च शुरू होगा और उसके बाद में पब्लिक मीटिंग होगी और इसके बाद जो है वो कन्याकुमारी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो अन्नाई रिसोर्ट कन्याकुमारी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ज़ाहिर तौर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इसमें शामिल होंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे और और अगर हम बात करें तो पहले ही पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जो है कई कांग्रेस नेताओं के साथ में वहाँ पहुँच चुके हैं और वहाँ उन्होंने रामेश्वरम के भी दर्शन किए थे और कहा था कि इस यात्रा की सफलता के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो कांग्रेस के और भी जो लीडर्स हैं वो शामिल होंगे और जहां पर चूंकि यहां पर छत्तीसगढ़ जो है उस यात्रा के रूट में नहीं है सिक्योरिटी पर्पज से, तो ऐसे में जिले प्रमुख जो है राजधानी में, प्रमुख शहरों में, राजधानी रायपुर में और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जिलों में भी ये जो भारत जोड़ो यात्रा है उसी सिमिलर टाइम पे आयोजित की जाएगी। जी ठीक है ममता, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में अब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विभाग के लिए अलग अलग विभाग बनेगा। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद का भी गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। अभी तक केवल जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर और सरगुजा संभाग में 12,489 पदों पर शिक्षकों की भर्तियां की जाएगी। ये भर्ती व्यापम के जरिए होगी। इसके लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि अब प्रदेश में छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की कोई आयु सीमा नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किसानों के लिए कर्ज की सीमा 3 लाख की गई है।
शिक्षक भर्ती की बात है। लगभग 12,489 पद जो बस्तर और सरगुजा संभाग में रिक्त पड़े हैं, उसके भर्ती की अनुमति दे दी गई है। जो व्यापक से उसकी भर्ती अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सारे डिपार्टमेंट एक ही हुआ करता था, अब इसे अलग अलग कर दिया गया है। इसमें एससी और ओबीसी अलग अलग विभाग होंगे, एसटी का अलग विभाग होगा, तीन विभाग होंगे इसका, जिससे सभी विभागों के, अनुसूचित जाति विभाग के, अन्य पिछड़े वर्ग विभाग के और ट्राइबल के काम है वो सुचारू रूप से राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब अनुसूचित जाति के लिए और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी एडवाइजरी कमेटी बनेगी। अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद और अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद का निर्माण होगा, जिससे इन वर्ग के लोग शासन तक के अपनी बात कह सके और उन सुझावों का क्रियान्वयन भी हो सके। और इसके अध्यक्ष, जैसे ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होते हैं, उसी प्रकार से एससी एडवाइजरी कमेटी और ओबीसी एडवाइजरी कमेटी दोनों के भी अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। कृषि के क्षेत्र में जो सहकारी बैंकों में जो साख समितियों के द्वारा जो ऋण दिया जाता था, उस सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपया तक, अब उसे 0% ब्याज में किसानों को ऋण मिल। अब चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, इसमें सबको मिला के, पूरे छत्तीसगढ़ को मिला के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन होगा। वहीं छत्तीसगढ़ दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे। उनका ये 7 दिन का दौरा है। वो प्रदेश में पहली बार हो रही आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर मंथन होगा। बीजेपी कमीशन 2023 के लिहाज से भागवत का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वहीं भागवत के दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मोहन भागवत सहित सभी बीजेपी नेताओं को छत्तीसगढ़ आने पर स्वागत है। मैं चाहता हूं कि वो छत्तीसगढ़िया संस्कृति को आत्मसात करें। गौ माता के नाम से बहुत वोट ये मांगते हैं, तो इन्हें गौठान में चलने, कौशल्या माता मंदिर दर्शन करने और बेहतर पढ़ाई देखने, आत्मानंद स्कूल देखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। वोट लेने के लिए छत्तीसगढ़ियापन अपनाएं, बल्कि आत्मसात करें। भागवत जी आ रहे हैं, बीजेपी के नेता आ रहे हैं, आरएसएस के लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और मुझे जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़िया पकवान, चिला, फरा, चौसेला परसा जाएगा, तो अच्छी बात है। ये तो छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़िया संस्कृति की जीत है और मैं उम्मीद करता हूँ और चाहता हूँ कि वो छत्तीसगढ़िया संस्कृति को आत्मसात भी करे। और उन्हें निमंत्रण भी देता हूँ कि 15 साल में तो लोग कौशल्या माता का मंदिर नहीं बना पाए थे, राम वनगमन पर्यटन पथ नहीं बना पाए थे, तो वहाँ कौशल्या माता के दर्शन के लिए भी चलें। और दूसरा, जो गौठान बनाया है, गौ माता के नाम से बहुत ही लोग वोट मांगते हैं, लेकिन हमने जो गौठान बनाया है उसमें भी वो विजिट करें। और तीसरा, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल। निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता के प्रमोशन के मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों में लंबी बहस चली। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले में अब कभी भी कोर्ट फैसला सुना सकता है। पहले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने कैद के क्रियान्वयन आदेश पर रोक लगा दी थी। 2018 में मुकेश गुप्ता का एडीजी से डीजी पद पर प्रमोशन हुआ था। 2019 में मुकेश गुप्ता के प्रमोशन को रद्द कर दिया गया था। दिल्ली से बड़ी खबर है। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मेडिकल छात्र अब अन्य देशों में कोर्स पूरा कर सकते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एनओसी जारी किया है। यूक्रेन के एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम को भारत की मंजूरी मिल चुकी है। अन्य देशों में कोर्स पूरा करने पर मिलेगी डिग्री। यूक्रेन यूनिवर्सिटी से मिलेगी डिग्री, लेकिन भारतीय कॉलेज इसमें शामिल नहीं है। भारत में आगे की पढ़ाई का प्रावधान नहीं है। जंग के चलते 18,000 भारतीय छात्र भारत देश लौटे थे।
तो अधिक चर्चा के लिए हम बातचीत करेंगे। नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, किस तरीके से देखते हैं आप मेडिकल छात्रों के लिए अच्छी खबर कह सकते हैं? देखिए, मेडिकल छात्रों के लिए ये थोड़ी राहत की खबर है, जहां पर करीब 18,000 छात्र लौटकर भारत आए थे जब यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया था। लेकिन उसके बाद वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको आगे की पढ़ाई करने के लिए भारतीय कॉलेजेस में एडमिशन मिले। लेकिन फिलहाल भारतीय कॉलेजेस के लिए प्रावधान नहीं है। जो पुराने रूल्स रेगुलेशन के तहत भारतीय छात्र जो भारतीय कॉलेजेस हैं वहां पर एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन फिलहाल जो एनएमसी की तरफ से जो कल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें कहा गया है कि अगर छात्र यूक्रेन से आस पड़ोस में जो बाकी मुल्क हैं, बाकी देश हैं, अगर वहां से वो पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मोबिलिटी प्रोग्राम यूक्रेन ने प्रपोज किया था, जिसको भारत की तरफ से एनओसी दिया गया है। यानी कि ये कि जो भारतीय छात्र यूक्रेन में पढ़ रहे थे वो अब अन्य देशों में अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और उनको जो डिग्री है वो यूक्रेन यूनिवर्सिटी की तरफ से ही मिलेगी। लेकिन इसमें भारत के जो कॉलेजेस हैं शामिल नहीं है, यानी कि आगे की पढ़ाई वो भारत में नहीं कर पाएंगे। उसके लिए उनको वापस किसी दूसरे देश जाना होगा पढ़ाई आगे पूरी करने के लिए। हालांकि इसकी जो प्रामाणिकता है, जब डिग्री पूरी हो जाएगी, इसमें प्रावधान ये नहीं था कि अगर कोई प्रावधान ये था कि आपको एक ही यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री पूरी करनी होगी। लेकिन अब इस एनओसी के बाद वो अन्य देशों से भी अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। ठीक है शैलेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों के लिए अच्छी खबर कह सकते हैं हम, राहत भरी खबर है कि मेडिकल के छात्र अब अन्य देशों में कोर्स पूरा कर सकते हैं। अब आइए सीधे रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यात्रा की शुरुआत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए हैं। तो कन्याकुमारी से कांग्रेस के राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। तो कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू होकर कश्मीर में खत्म होगी। राहुल गांधी तमिलनाडु में इसको हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्र सरकार को घेरने की कांग्रेस की ये एक रणनीति हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं और इसको भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया गया है। शुरुआत तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं कोंडागांव से खबर, जहां पर खुल गया है माता लिंगेश्वर का पट। अलोरा में खुला है माता लिंगेश्वरी का पट। सुबह 4 बजे पहाड़ी में गुफा का पट खोला गया। बिल्ली के पंजे का निशान मिला है। साल में एक दिन के लिए माता का द्वार खुलता है। श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। माता के दर्शन के लिए 2 साल बाद श्रद्धालुओं को दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अच्छी खबर है श्रद्धालुओं के लिए कि अब वो माता लिंगेश्वरी के दर्शन कर पाएंगे। तरीके से 2 साल बाद मंदिर में जिस तरीके से लोगों को सबसे बड़ी दौलत यही लगती है कि वो है संतान, वो मनोकामना पूरी होती है। तो लगातार यहाँ पर लोगों की लगती थी 2 साल तक मंदिर में लोगों का प्रवेश बंद था और इस बार माता के दर्शन जबकि मौका मिला है तो एक दिन पहले से लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी और अभी भी भी लगातार बढ़ती जा रही है और हालात ये है कि यहाँ पे लोगों को पैर रखने की जगह भी नहीं मिल पा रही। ठीक है विवेक, बहुत शुक्रिया आपका। तो श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है और लोग बड़ी संख्या में माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं।
कवर्धा से बड़ी खबर है। भोरमदेव कन्या शिक्षा आवासीय परिसर विरोध का ये मामला है। प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। प्राचार्य पर लापरवाही बरतने का आरोप। कक्षा के समय परिसर से बाहर आई थी छात्राएं। कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देश पर नोटिस जारी हुआ। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी के मुद्दे को भाजपा ने फिर उठाया है। बीजेपी महिला मोर्चा ने धमतरी में इसको लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में धमतरी विधायक भी शामिल हुई। शहर के एक शराब दुकान के सामने बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों ने प्रदेश की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस शराबबंदी के वादे के साथ सत्ता में आई थी, अब उसे पूरा करना चाहिए। कांग्रेस की सरकार को 4 साल हो गए हैं और इस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा है और हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाने वाली है सरकार। झूठी सरकार। 4 वर्ष हो गए हैं, आज तक शराबबंदी के लिए इन्होंने किसी भी प्रकार की पहल नहीं की है। उल्टा आप देखेंगे कितने सारे नए बार को इस सरकार ने परमिशन दी है। कोरोना जैसी जब वैश्विक महामारी हुई तो जहां पर अनाज भोजन नहीं मिल पा रहा था वहां पर आपको आसानी से शराब मिल पा रही थी। आप ऑनलाइन ऑर्डर करिए, शराब उपलब्ध हो जाती थी। राजनांदगांव में भी बीजेपी महिला मोर्चा ने शराब दुकान को लेकर घेराव किया, प्रदर्शन किया। जिले के डोंगरगढ़ के कटली गांव में स्थित शराब दुकान के बाहर बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल सरकार से अपने घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी को लेकर किए गए अपने वादे को पूरा करने की मांग की। घोषणा पत्र में गंगा जल लेकर ये कसम खा रही से कि मैं जब मुख्यमंत्री बनूं तो सबसे पहली मैं हर पूरा प्रदेश में पूर्णतः शराब बंद करूं। लेकिन आज तक 3.5 साल पौने 4 साल होकर कार्यकाल होत बैठ जात है, लेकिन वो हर ना तो शराब बंद करे है और ना ही शराब के वजह से जो आज महिला मन के ऊपर में दुराचार, अनाचार, बलात्कार और घरेलू हिंसा जैसे हर दिन महिलाओं मन के साथ में जो प्रताड़ना और ये सब दुष्कर्म होते ओकर खिलाफ भी छत्तीसगढ़ में शहर शहर नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। रायपुर में कार से 12 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 6,30,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं कवर्धा में अवैध गांजे के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी दंपति के पास से 57 किलो गांजा जब्त किया गया। जब्त गांजे की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिरी की सूचना पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर दिया है। आरोपी उड़ीसा से गांजा जबलपुर ले जा रहे थे। गरियाबंद में एक सड़क को देखकर लोग जिम्मेदारों से पूछ रहे हैं कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। दरअसल ये हाल राजिम से महासमुंद मुख्य मार्ग का है। 35 किलोमीटर लंबी सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। एकादशी के मौके पर राजनांदगांव में रानी सागर तालाब में नौका विहार डोल ग्यारस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शहर के कई राधा कृष्ण मंदिरों में राधा कृष्ण की मूर्ति पहुंची और भगवान श्री कृष्ण को नौका विहार कराया गया और विधि विधान से पूजा हुई। आइए अब एक नजर 25 से